तो पहला वीडियो તમે બધા ધ્યાનથી સાંભળો અને પછી આપણે વાત કરીએ। हिंदुस्तान के पीएम की तरफ से एक बयान आया था कि जहां से दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान की तरफ से हम पाकिस्तान को घुस के मारेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप? उनका ख्वाब अधूरा रह जाएगा। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुजाहिद है। इंडिया के खिलाफ तो हर आदमी का जो है खून जोश मारता है कि इंडिया हमारे से पंगा लेके देखे, फिर हम उसको बताएंगे। उनकी आबादी 1 अरब 40 करोड़ के करीब है, हमारी टोटल 26 करोड़ आबादी है। तो अगर वो आबादी के लिहाज से भी आए तो हमसे भी हवा रिपोर्टरे कीधु कि तो वस्ती भारतनी अमरा करता अपना करता 3 गणी बराबर। तो आ बताओ कि આપણે 1-3 ગણી તો આ જે મુસલમાન છે એ વિશ્વાસથી કહે કે ભારતના મુસલમાનો વિશે શું કહે તમે પહેલા જોઈ લો। लेकिन वहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है, तो हाँ हमारा साथ देने वाले वहाँ लोग भी मौजूद है। वहाँ भी ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हमारा साथ देंगे, वतन की बात आएगी, मुल्क की बात आएगी, हमारा साथ देंगे। मुसलमान तो अंदर से हमारे साथ होंगे ना। आने कीधु कि जे भारतना मुसलमान છે એ આપણને સપોર્ટ કરશે બરાબર। તો ઘણા સેક્યુલર લોકો હોય એવું પણ કહી શકે કે ભાઈ એવું પણ વિચારે કે ભાઈ એમને પાકિસ્તાનવાળા કીધું તો શું થઈ ગયું, આપણાવાળા થોડા હોય ને। તો આપણે એમ નહીં કહેતા, ઇસ્લામમાં લખેલું હોય કે ભાઈ જે કીધું ને ઉમ્મતી બધા આ લોકો બધા ભાઈ ભાઈ પૂરી દુનિયાના મુસલમાન અને સપોર્ટ કરશે એનું પ્રમાણ હું તમને આપું બરાબર। હવે જે ભારતના મુસલમાન એ આમની જો વાત જોઈ લો તમે। આ બે કેટલા ડૉક્ટર પકડ્યા થોડા દિવસમાં, બધા આતંકવાદી બરાબર। अलग अलग ઝેર લઈને अलग બોમ્બ વિસ્ફોટ થયો। તમે આગળ જુઓ આ શું કહેવા માગી। હવે જે આગળનો વિડીયો ને મધ્યપ્રદેશ વિદિશાનો તો નો મુસલમાન કોંગ્રેસનો નેતા બરાબર। હું કોઈ પાર્ટીને બેલમ નહીં કરતો કે નહીં કહેતો આરોપ બરાબર, પણ એક નેતા એ એમ કહે ભારત માતાના રાક્ષસ કહે બરાબર, પિશાચ કહે। તમે ખાલી એનો વિડીયો જોઈ લો। હવે આગળ પોલીસે એને મતલબ એને પકડ્યો પણ ખરો, પણ પકડવાથી વ્યક્તિની થોડી વિચારધારા બદલાઈ જવાની, એની વિચારધારા કોઈ દિવસ નહીં બદલાવાની। કેમ કે એમને કુરાનમાં જે લખેલું હોય અને એમનો હક, ભારત દેશ એ કુરાન એમનો હક, કુરાનમાં લખ્યું એ જ સાચું, એટલા માટે કોઈ દિવસ એમની વિચારધારા બદલાવાની નથી। આગળ બીજા પણ વિડીયો જોઉં, હું થોડા નાખું તમને, ઘણા બધા પણ થોડાક જોઈ લો। भारत माता की जय मैं नहीं बोलूंगा, वो गलत है, गलत है भाई साहब। नहीं बोलेंगे आपसे इतने उम्र में इतने बोलेंगे हम, क्यों बोलेंगे हम, क्यों नहीं बोलेंगे हम, क्यों नहीं बोलेंगे ना। फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल देंगे, भारत माता की। हाँ बोल देंगे जरूर बोलेंगे। तो फिलिस्तीन ज्यादा अपना है या भारत? फलस्तीन पहले हमारा है भाई, पहले फिलिस्तीन हाँ हाँ हाँ। भारत अपना नहीं है, क्यों नहीं है, बस देख लिए क्यों भाई? नहीं है ना। हमारी मर्जी, हमारी मर्जी। फिलिस्तीन क्यों नहीं चले जाए? है क्यों यहाँ पे क्या यही है जिहादी, इसी को कहते हैं जिहादी किस्म के लोग। इसे इस बार जो आएगी सरकार आए, कांग्रेस आए, हमारे दिल की यही है। दिल में तो और कुछ भी है, दिल में और कुछ भी है, बहुत कुछ है, बहाल वहाँ जाना है। जब तक आपकी सरकार है आप जो कर सकते हो, मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाओ, जो कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपकी सरकार है। जब हमारी सरकार आएगी पुराना वाला दौर वापिस ला देंगे। मगर अभी मुसलमान बस किसी बात पे चुप है, जिस दिन अपनी पे आएगा ना दावा कर देगा। तुम्हारी सरकार कौन सी है? तुम कह रहे हो कि अभी हम चुप हैं, जब सरकार आएगी। ऐसी कौन सी सरकार है आपकी? राहुल गांधी बन जा, बढ़िया जो बात है। क्या है हिंदू, ये कीड़े मकोड़े की तरह मसल जाएंगे जिस दिन। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही ऐसे नहीं बोलो, ऐसे ही ऐसे नहीं नाम ऐसे ही बोलेंगे। इस अयान कुरैशी नाम है भाई, जिस दिन सरकार हमारी आएगी उस दिन सब सफा हो जाएगा। छोटे बच्चे हमारे हैं, हम बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं हो आप? हाँ बच्चे नहीं हो तो क्या हो? बम बम समझ आ रहे? इस तरीके से आप बोल रहे हो है? ये इस तरीके से बोल रहे हो आप दोनों भाई हैं। आपने कभी नहीं सोचा कि छोटे भाई को क्यों भेजू? स्कूल भेजने वाला पागल है, स्कूल पढ़े लिखे वाला इंसान आज कामयाब। पढ़ने लिखने वाला सबसे बड़ा अनपढ़ है। हाँ आपने कहा कि पढ़ने लिखने वाले लोग सबसे बड़े अनपढ़ अनपढ़ है। अनपढ़ आपने बोला, अनपढ़ सब पढ़ने लिखने वाले अनपढ़। ये एक बात आपके माइंड में किसने भरी कि पढ़ने लिखने वाले अनपढ़ है? आप हाँ ग्रुप है हमारे पास, आपके पास ग्रुप है। ग्रुप में क्या क्या आता है? सब आता है। क्या क्या जैसे कि कुछ गलत हो रहा है, मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है, वही सब दिखाते हैं। मुसलमान को गलत कौन दिखाएगा? जबान खींच ले में। हाँ जबान खींच लो, हाँ खींच ले। अल्लाह के नबी ने सहाबा
से वादा किया था कि मेरी उम्मत की एक जमात हिंदुस्तान में जिहाद करेगी, हिंदुस्तान में जिहाद करने वाले जहन्नम में नहीं जाएंगे। अल्लाह के नबी ने बिशारत दे दी थी और हजरत अबू हुरैरा कहते हैं। तो सुन लिया इन जमातियों का क्या मकसद है भारत में सिर्फ जिहाद फैलाना जो दिख रहा है समय समय पे। शेयर करना भाई लोग वीडियो को। जय श्री राम। मुसलमान हम एक है तभी हमारा 57 कंट्री है, तुम भी करो ना। देखो यही उन हिंदुओं को समझना चाहिए जो लोग जातिवाद में भटके और विरोध कर रहे हैं। ये अभी सच्चाई बाहर आ गई ना कि हम एक है, इसलिए सरकारें झुकती हैं और इसीलिए सारे हमारी मर्जी से होता है। ये एक नहीं है, इसीलिए जूता खा रहे हो। તમે આ લોકોની તૈયારી જોઈ, પૂરી તૈયારી એ લોકોની. આપણે શું કરીએ, આપણે બધા ખાલી બસ સોશિયલ મીડિયા ઉપર મોટા લોકોને જ ખબર, એમને નાનાથી મોટી નાનું છોકરું હોય તે છતાંય પણ એ કટ્ટર હોય. અને આપણામાં એ ચીજ નહીં. આપણામાં સેક્યુલર ઘણા બધા ભરેલા, નેતા ઘણા બધા ભરેલા. આપણે બસ એમના ભાઈ હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈ આમ જ આપણે પડ્યા રહે. ઓમાં આપણે આપણો નાશ થવાનો છે. બરાબર. તો આ વિડીયો દરેક વ્યક્તિ જોડે પહોંચાડવાની જવાબદારી આપણી દરેક ગુજરાતીની. અને જો મારી વાત પર કોઈને પણ તકલીફ થતી હોય ને તો ભાઈ પોતાનું ડીએનએ અને પોતાનું કોડ યાદ કરી લેજો. બરાબર. જોઈ લેજો, પાછો જઈને પૂછી લેજો કે ભાઈ અમને મારા ઉપર ગુસ્સો, સાચી વાત કરતે પણ તમને જો ગુસ્સો આવતો હોય ને તો ભાઈ તમારામાં કોઈ ખોમી છે. सर पर कितनी शर्म की बात है, उसने आज पूरे देश को दहला दिया। सर आप किसी और से इंटरव्यू लीजिए, आप मैं नहीं दे सकता। अच्छा पर सर ये जो घटना हुई इसका दुख तो होगा। सर मैं आपको आप मालूम कर लीजिए, और भी लोग हैं उनसे मालूम करिए आप। पर सर दुख तो होगा काफी है। चलिए सर कैरम खेल रहे हैं। जो उमर जिसने यहाँ पर नमाज भी पढ़ी है 3 घंटे वो यहाँ पर। अच्छा आप ये भी तो आपको पता है यहाँ पे नमाज पढ़ के गया? सर सीसीटीवी में कैद हुआ। अच्छा दिखाओ सर पूरे देश में खबर नहीं फैल रही है ना, तो आप दिखाओ ना। हर चीज का सबूत ही देना जरूरी होता है या कभी कभी कह भी देते हैं कि वो साला हरामी है। बिल्कुल वही। तो उसमें ये नहीं है कि ये कह जाओ कि मुसलमान था, ये कहो कि उसका कोई धर्म नहीं होता। આતંકવાદીનો કોઈ ધર્મ નહીં હોતો. બરાબર. તો આતંકવાદી મસ્જિદમાં નમાઝ પઢવા માટે શા માટે જાય? આતંકવાદી આખા દેશમાં જે આપણી આર્મી હોમાં લડે, આપણી આર્મીના જે લોકોના વીરગતિએ જે મતલબ જે અંગાત હુમલો કરીને જેમને શહીદ કર્યા એ આતંકીઓ પછી માર્યા પછી એમના આતંકીઓના જનાજો જે કહેવાય ને એ લોકોની કબ્રમાં જનાજો. તો એ યાકૂબ મેમન નામનો આતંકવાદી તમને કદાચ યાદ હશે, કદાચ સર્ચ કરજો, તમને ખબર ના હોય તો યાકૂબ મેમનના જે જનાજો કહેવાય ને જે આપણે પાલખી લઈને જઈએ ને આતંક પહોંચી આવ્યા પછી તો એમાં લાખો મુસલમાન આવ્યા હતા અને બધાને મોય દુઆઓ પડી હતી. બરાબર. તો તમે વિચારો આતંકવાદીનો ધર્મ નહોતો તો દુઆઓ શા માટે? તો એ આતંકીઓને અગર આ લોકોને એવું હોય ભાઈ આતંકવાદી અમારામાં નથી થતા, મુસલમાન નહીં હોતા, તો તમે એમ છે ને કહેતા કે ભાઈ સુવરની ચરબી ઉપર સોટી અને એને હળગાવી દો, એમ છે નહીં કહેતા? અને એ લોકોએ એની લાશ ઉપર આટલા લાખો મુસલમાનો શા માટે જાય? બરાબર. મુસલમાન દ્રષ્ટિ સાફ હોય. બરાબર. પણ હિન્દુઓ સેક્યુલરે જે એ લોકોને આજે એક વાક્ય પકડાઈ દીધેલું, એ વાક્ય બસ આ લોકોને જ મગજમાં પહેરેલું કે ભાઈ મુસલમાન આતંકવાદી નહોતા અને આતંકવાદીનો કોઈ ધર્મ નહીં હતો. આખી દુનિયામાં તમે જુઓ, આખી દુનિયામાં આ લોકોનો ત્રાસ, આ લોકો જ બધાને મારી રહ્યા, બોમ્બ બ્લાસ્ટ જે પણ થઈ રહી આ લોકોનું જ છે. હાલ સુડાન જોઈ લો, સુડાનમાં પણ આ લોકોનું જ ચાલુ હોય. સિરિયા, લેવલાન જે પણ બીજા દેશ વિદેશી આ બધું આ જ ચાલુ. આપણને ખાલી નહીં દેખાતું. બસ હિન્દુઓ એનું કારણ કે આપણે હિન્દુ વધારે છીએ ને એ જ કારણથી આપણને દેખાતું નહીં. આપણે એવી મરઘી છીએ ને કે જાણે નંબર આવે તાણે બોગા પાડવાના, એ સિવાય આપણે બોલતા નહીં. તો આપણે દુર્ગતિ એટલા માટે જ થઈ है। तो आप तमीज से बात करिए, मैं आपको आप कर रहा हूँ, ठीक है ना? आपको अच्छा भाईजान मान लीजिए जो उमर ने लाल किला में यहाँ पे कर देता फिर क्या होता सर? यहाँ पे बड़े भाई शुक्र एहसान है, कुछ नहीं हुआ। ये लोग भाई आप जाइए यहाँ से, हम बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, ये काम है जमात का काम है, जो कोई ऐसे काम अपना काम नहीं करे। मुसलमान को सच्चा मुसलमान बनाने का काम है। तो उमर कौन था फिर? मुझे क्या पता कौन था? तुम जानो आपको नहीं पता वो आतंकवादी था, आपको नहीं तुम जानो इस चीज को? नहीं हमें नहीं पता, नहीं हट रहे, हम यही खड़े रहेंगे भाई, मेरा देश है, मैं यही खड़ा रहूंगा। आपका भी हाँ तो आपका भी है ना, तो खड़े तो मैं ही क्यों हटूं फिर?